ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हो सब लोग? मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हमारे जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि समय आपके पक्ष में नहीं है ना। आप जिस कार्य में हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है। परिवार में भी कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी हुई रहती है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी आपका बनते बनते काम बिगड़ जाता है ना। व्यापार अच्छा चलते चलते एकदम से ठप हो जाता है। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका समय बहुत खराब चल रहा है, समय आपके पक्ष में नहीं है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, परेशान हो चुके हो, नौकरी के लिए जाते हो तो नौकरी नहीं लगती है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, काफी सारी ऐसी परेशानियां, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, सारी परेशानियां इसी वक्त की है कि आपका समय बिल्कुल सही नहीं चल रहा होना, तो मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा। चांद को देख करके आपको 7 चावल के दाने गिरा देना है। कल का जो दिन है बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है। कल का दिन पड़ रहा है शनिवार का दिन, और इस दिन चंद्र दर्शन भी है। बहुत कम समय ऐसा मिलता है कि जब शनिवार के दिन चंद्र दर्शन का दिन हो जाए, तो कल के दिन इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान रखना, दूसरा वाला उपाय सभी लोगों को देखना है, क्योंकि दूसरे वाले उपाय जो है वो हर एक घर की समस्या है, उसे तो जरूर कर ही लेना। ठीक, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर समय आपके पक्ष में नहीं है, समय बिल्कुल विपरीत चल रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, परिवार में कुछ भी अच्छा कर्म नहीं हो रहा है, ना ही व्यापार अच्छा चल रहा है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, परिवार के लोगों के दिमाग खराब रहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा समय जो है हमारे साथ नहीं देता है ना, तो उन व्यक्तियों को ये वाला उपाय कल के दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, एक बार बस इस उपाय को कीजिएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से एक कलश तैयार करना है, तांबे का लोटा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है ना, ताजा जल भरना। इसके बाद में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना, यानी कि अक्षत होने चाहिए चावल के दाने। ठीक, दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे चुटकी भर काले तिल। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, केवल ऐसे बोला थोड़े से काले तिल ले लेना। इसी के साथ लेना होगा आपको एक सफेद फूल, चाहे कोई सा भी हो, आपको एक सफेद फूल ले लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो आपने कलश तैयार किया है ना, इस कलश के अंदर सबसे पहले आप क्या डालेंगे, जो आपने एक चुटकी काले तिल लिए हैं उन्हें आपको इसी कलश के अंदर डाल देना, और एक जो सफेद फूल लिया है उसे भी आपको इसी के अंदर डाल देना। ठीक है, अब जिस व्यक्ति का भी समय सही नहीं चल रहा है ना, आपको लगता है कि आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है, आपको लगता है आप डिप्रेशन में जा रहे हो, कुछ भी ऐसा लगता है कि आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार इन चावल को उसार करके, कैसे करके उसारना है, जैसे ये व्यक्ति है उसके सर से लेके पैर तक कोई भी उसार सकता है ना, इस तरीके से 7 बार उसारना, और 7 बार उसार करके इसी वाले कलश के ऊपर आपको डाल देना है, इसी में डाल देना है। ठीक है, अब इस वाले कलश को आपको सुबह के समय कहां पर रख देना है, सुबह तैयार करना है और सुबह के समय अपने घर के मंदिर में रख देना। ठीक, तो पहला काम तो ये हो गया। जब रात का समय आएगा, यानी कि जब चंद्रमा निकल करके आएगा ना, तो आपको इस वाले कलश को उस व्यक्ति को देना है जिस व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है, उसकी तरक्की नहीं हो रही है ना, उस व्यक्ति को थमा देना है, उस व्यक्ति को ही यहां पर चंद्र देवता जी को अर्घ देना है। लेकिन उसका भी एक नियम है खास, वो ध्यान रखना। उस व्यक्ति को बोलना कि जब भी आप छत के ऊपर जाएं अर्घ देने के लिए, तो आपका मुंह जो है ना वो बिल्कुल चंद्रमा के सामने होना चाहिए, और आपकी जो दृष्टि है ना, जो आपकी आंखें हैं, उस व्यक्ति की आंखें चंद्रमा को देखते हुए रहनी चाहिए। ठीक है ना, उस चंद्रमा को देखते हुए आपको उस एक लोटे शुद्ध जल का, जो जिसके अंदर आपने एक सफेद फूल डाला हुआ है, 7 चावल के दाने डाले हुए हैं ना, उसे आपको यहां पर अर्घ दे देना है। ध्यान रखना, अर्घ देते समय आपको जिन महादेव जी के नाम से अर्घ देना है वो है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, है ना, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको यहां अर्घ देना है। ध्यान रखना, अर्घ देते वक्त में जो भी जल नीचे की तरफ में गिरे उसकी छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए आप या तो सबसे नीचे की तरफ में ना कोई बाल्टी वगैरह लगा देना, जिससे कि छींटे जो हैं आपके पैरों तक ना पड़े। मात्र एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। कल का दिन बहुत विशेष दिन है, शनिवार के दिन पड़ रही है, चंद्र दर्शन का दिन बहुत कम देखने के लिए मिलता है, तो आप इसे कर लेना। वरना आप किसी भी जो भी चंद्र दर्शन का दिन आ जाता है ना, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो।
एक बार करके देख लेना, उस व्यक्ति की किस्मत खुलने लगेगी, उसका समय धीरे धीरे करके सही होने लगेगा। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला उपाय, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत जोर करके बताया था, ठीक है ना। देखिए, हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है ना। आंखों में प्रॉब्लम, छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल ज्यादा देखता है या पढ़ाई करता है, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस लगने लग गई है, जिसकी वजह से उसे मोबाइल आप ले भी नहीं सकते हो, क्योंकि क्लासेस वो उससे लेता है। उसकी आंखों में पेन होने लगता है, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगने लगे हैं। आपके घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी है जिसको बहुत भारी मोटा चश्मा लगा हुआ है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, आंखों में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सिर में भी दर्द रहता है ना, एक बार इस उपाय को कीजिएगा, आपके आंखों की जो प्रॉब्लम होगी ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, है ना, हमेशा के लिए। बस एक बार इस उपाय को करना चंद्र दर्शन के दिन, है ना, जब भी चंद्र दर्शन पड़ रहा है, जैसे कल पड़ रहा है, शनिवार का चंद्र दर्शन है, बहुत ही अद्भुत है, ठीक है, उस दिन करना। कैसे करना है ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल, है ना, ध्यान से सुनिएगा, सरसों का तेल थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, ठीक है, और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल। इन दोनों को लेकर के सुबह के समय, अगर सुबह के समय जा सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप प्रदोष काल में चले जाना शाम को, ठीक है ना। आप 1 लोटा जल को और थोड़ा सा जो आपने सरसों का तेल लिया है उसे लेकर के पहुंचना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। यहां पर आपको दक्षिण दिशा में खड़ा होना है, ताकि आपका जो मुख हो जाए वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो शिवलिंग के ऊपर अगर कुछ भी चढ़ा हुआ है ना, तो उन सभी को हटा करके शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना। साफ कर देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके, या फिर जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो ना, उनका नाम और गोत्र बोल करके, अगर आप चाहते हो कि आप अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए भी, दोनों के लिए करना चाहो, तो दोनों का नाम और गोत्र बोल करके जो सरसों का तेल है ना, उस सरसों के तेल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात आपको 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना करनी है। कामना कर ली उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए आप ये उपाय कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है घर का। अगर जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है वो करना चाहे तो वो भी अपना नाम और गोत्र बोल करके कर सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने अपनी कामना कह दी, इस शिवलिंग पर से आप जितना हो सके उस तेल को वापस इकट्ठा करके एक अलग से कटोरी ले जाना और उसके अंदर इकट्ठा कर लेना, ठीक है। शिवलिंग पर जो आपने तेल समर्पित किया है उस तेल को वापस इकट्ठा करके आपको इस कटोरी में इकट्ठा कर लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ताकि शिवलिंग अच्छे से साफ भी हो जाए और आप चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से जल भी चढ़ा दें। अब ये जो तेल आप घर पे लेकर के आए हो ना, इसका बनाना है आपको एक दीपक, ठीक है ना। गोल बत्ती लगाना, गोल बाती, और जो तेल लेकर के आए हो ना वो वाला तेल इसके अंदर भर देना, ठीक है। भर दिया। भर देने के पश्चात जब रात का समय आएगा ना, तो आपको इस दीपक को रख देना होगा चंद्रमा की रोशनी में, है ना। जैसे कि यहां पर ये जो दीपक है आपने यहां पर रख दिया, चंद्रमा की रोशनी में प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर दिया, चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर गिरेगी। अब आपको करना क्या है, एक दूसरी प्लेट लेनी है और उस प्लेट को आपको इसी दीपक के ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा, इस प्लेट के नीचे जो है ना, इस दीपक से, सरसों के तेल के दीपक से कालोच जमने लगेगी। इस कालोच को आपको इकट्ठा करना है और किसी भी एक डिब्बी में भर लेना। इसी कालोच के अंदर गाय माता का घी मिलाना, गाय का घी इसी के अंदर मिला लेना। और जिन भी व्यक्तियों के परेशानियां हैं आंखों में, उनसे बोलना जब भी रात का समय आएगा सोते हुए, तब सोने से पहले आपको यहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके उसी से आपको काजल लगा लेना है। जो काजल आपने तैयार किया है सरसों के तेल का, उसी से आपको काजल लगा लेना। आप 7 दिन लगा करके देख लेना, आपको अपने आप ही फर्क नजर आ जाएगा। आंखों में पेन होना बंद हो जाएगा। अगर आपकी आंखें खराब भी हो रही हैं तो वो भी सही होने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, कि अगर आपके घर में धन संपदा वैभव की बहुत ज्यादा कमी है ना, धन संपदा वैभव की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं कर रही है ना, तो जो भी शनिवार का दिन आ जाए, जो भी शनिवार का दिन आ जाए ना, उस दिन एक काम जरूर किया कीजिए, सरसों के तेल का दीपक आपको तैयार करना है। सरसों के तेल का दीपक आपको तैयार करना है और इस दीपक को लेकर के शाम के समय पर, है ना, किस समय पर? सुबह नहीं, शाम को आपको इसे लेकर के पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। और इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति गुरुदेव ने बताया, एक सरसों के तेल का दीपक, चाहे लंबी बत्ती का चाहे गोल बत्ती का, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ लगा देता है ना, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी जी सदैव उसके घर में वास करती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।